तो सब अपन अपन बाजा लेके गल राजा के दरबार में। तब पंडित जी अपन लेके गए ना पिस्टी, तो जब ते फुकला नहीं का कहना होते। अब वो राजा के सामने गल मंत्री पेश किया, राजा का बजाओ बजा दो, है बहुत अच्छा बढ़िया। इन नंबर आकर बाबू साहब का तैले के कल है ना तराश कहें बजाओ कहें बजा दो। इन नंबर आकर यादव जी का तई ढोल लेके कल नंबर है बजाओ बजा देना कहें बैठ जाओ। इधर सब धीरे धीरे अपन बाजा ले ले मेल तो नंबर आल प्रजापति जी का। तब प्रजापति से राजा पूछल कि तोरे बाजा का गाना हो, कहें शामिल बाजा कहीं का ये बजाओ, कहें साहब जब सबकर बजी तब गई बजी अकेले बजबे न तो का लेके गल खटिया का गोड़ा पाटी वो तो अपन ढोल अपन तरास अपन झुनझुना है अपन भोपू लेके गल। जब इनका नंबर आया तब प्रजापति जी लोग इतना चलाक रहे, ये लोग खटिया का पार्टी गोड़ा ले गल है। कहे जब राजा कल की बजा तो कहे राजा अकेले ना बजी, जब सबकर बजी तब बजे। मायावती का बाजा बजी तो वहां बजा दी, मुलायम सिंह का बजी तो बजा दी, राजभर जी का बजी तो मिल के बजा दी, मोदी का बजी बजा दी है। लेकिन अकेले साथियों चुनौती देता हूं, हिस्सा उसे मिलता है जो लेने के लिए तैयार होता है। आज यही हम लोग हैं, खाली बलिया के प्रजापति इकट्ठा हो जाए तो कल मायावती तो छोड़ दो, मोदी की भी चुन्नी खड़ी हो जाएगी। बाप रे बाप प्रजापति कहां रहता है। हम लोग आज से नहीं 19 साल से प्रयास कर रहे हैं कि जादो तभी सवेरा है, लेकिन यहाँ का है अच्छा राम प्रवेश जी मीटिंग रख ले हुआ तो ठीक बा, हम तो अच्छा गुलाब जी रख ले हुआ तो राम प्रवेश जी के अच्छा ठीक बा करा ले तू ले। अभी कराओ तुम तो बुरा बा, वो कराओ तुम तो बुरा बा। अरे सड़किया 20 से बनल बा, लेकिन कुल सड़किया लखनऊ के जाता हो ना। सब लोग चाहते हो कि जैसे किसी कवि ने लिखा है कि खोज खोज अधियार भगावा, ऐसे सब अकुलायल बा पता न पावा दियनी के पियनी तर सार लुकायल बा। सब बीमारी एक है, अलग अलग रास्ता हम लोग पकड़ के लड़ रहे हैं। यही हमारी दुर्गति का कारण है साथी। जिस दिन ब्रह्मा जी ने कहा संगे शक्ति कलियुगे, अधिकार चाहिए सम्मान चाहिए तो संगठित होकर के लड़ो। जिस बात को बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था, शिक्षित हो संगठित हो संघर्ष करो। दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको हिस्सा देने से कोई माइकल रोक विचार नहीं करते। आज आप बताओ, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है कि आज आप जहां बैठे हो कि भाई शिवेंद्र सिंह का स्कूल है। बताओ हम लोग यहाँ मीटिंग करने कभी आ सकते थे? वो लोग कभी आ सकते थे? नहीं आ सकते थे। लेकिन ऐसी व्यवस्था बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दिया कि खाली आप मन बनाओ तो जहां चाहो वहां चले जाओगे। और साथी ने कई चीजें इंगित किया, हम आपको ज्यादा नहीं 80 दिन के बाद ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री के बगल में बैठेगा 80 दिन के बाद। आपसे सिर्फ इतना कहूंगा कि जैसे आज आप मिले हो, यहाँ बुलाए हो, उसी तरह चाहे गोरखपुर की समस्या हो, चाहे बलिया की समस्या हो, चाहे बनारस की हो, चाहे हाथरस की हो, चाहे लखनऊ की समस्या हो, पूरे उत्तर प्रदेश की कोई समस्या हो, चाहे पूर्व की हो चाहे वर्तमान की हो, ओम प्रकाश राजभर से मिलना। एक इशारे पर डीजीपी जो पुलिस का सबसे बड़ा अफसर होगा वो ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव के इशारे पर काम करेगा। ये हम कह रहे हैं, इस नाते कह रहा हूं कि आप देखो पावर कहां है। प्रदेश में पुलिस विभाग में सबसे छोटा कर्मचारी सिपाही, सिपाही से बड़ा होता है दरोगा, दरोगा से बड़ा होता है सीओ, सीओ से बड़ा होता है एसपीआरए, और एसपीआरए से बड़ा होता है एसपी, एसपी से बड़ा डीआईजी, डीआईजी से बड़ा आईजी, और आईजी से बड़ा होता है डीजीपी, और डीजीपी से बड़ा होता है मुख्यमंत्री जो आपके वोट से बनता है। ये पावर आपके पास है। आप अगर रेवन्यू विभाग में जाओ
जिला कर्मचारी लेखपाल, उसके ऊपर कानून को तहसीलदार, एसडीएम, डीएम और डीएम के ऊपर कमिश्नर, कमिश्नर के ऊपर प्रमुख सचिव राजस्व, उसके ऊपर बैठता है जो वो आपके वोट से मुख्यमंत्री बनता है, वो मालिक होता है। तो पावर तो वहां है, हम कहां लड़ते हैं? आपस में, आपसी लड़ाई में। इस नाते आप घबराओ नहीं, आप हमको सिर्फ 80 दिन के बाद एप्लीकेशन देना। मुझे जानकारी है तेरे थाने का दरोगा सुने ना सुने, लखनऊ से टीम बना करके वहीं से जांच करा दूंगा, दरोगा की भी बुनियादी करवा दूंगा। ये पावर हम लोग अपना पावर दे देते थे दूसरे को, हम खुद नहीं समझ पाते थे कि हमारी बात क्यों नहीं सुनी जा रही। हम तो लखनऊ जाकर के 2 साल सरकार में रहकर और धीरे धीरे 5 साल पूरा होने जा रहा है, मैं विधानसभा के अंदर खूब पढ़ लिया। जो बात बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, बहुत सही कहा है। आज अगर पॉलिटिकल पावर मेरे पास नहीं होता तो मेरे पास 4-4 गनर नहीं होते। 4-4 गनर क्यों है? ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने अगर आपको वोट का पावर नहीं दिया होता, वो पावर आपने ओम प्रकाश राजभर को नहीं दिया होता, तो आज हमारे पीछे 4 गनर नहीं रहते। ये बात कहां से हुई? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बदौलत, जो उन्होंने हमको आपको वोट का अधिकार दिया। हम अपने वोट के अधिकार की कीमत नहीं समझ पाते। आज जब थोड़ी सी अंगड़ाई आप लोगों ने लिया तो देख रहे हो क्या क्या हो रहा है। अभी तो परसों में टीवी पे देख रहा था, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल टोपी से परेशान है। बोलो परेशान है ना? अरे आप लोग हिया हो, ईमानदारी से बताओ, हमारे देश के प्रधानमंत्री लाल टोपी से परेशान है। यहाँ उत्तर प्रदेश में किसान लाल साड़ से परेशान है। बोलो परेशान है? बारे मोदी जी, तो वहां लाल टोपी लौकाता, यहाँ हमारे में तो ललका साड़ लौकाता। हम भी, हमारे गांव में बगल में मौर्या जी हैं, अर्किल मटर बोए थे 12 बिस्सा, राती के ललका साड़ चल गया। अब हमको गुस्सा में फोन किया, नेताजी कहाँ हुआ? हमके बाहर का लखनऊ है, हमार मंटर साड़ चढ़ गए तो हमके हमार साड़। अरे कतो ललका जो सड़वा कहा तुमको, हमके तो हमार है, तो कतो जी टेका रहा तो कोई बतावा, तो योगी जी का साड़ है, हमके तो योगी जी के तो वोट दे लेवा के का योगी जी के, हमके तो चरी के कर तो रहा है। योगी जी का साड़, किसान परेशान, अड़ल की टोपी से मोदी जी परेशान। ये काहे परेशान हो जानत हुआ? पिछले महीना 27 अक्टूबर के मऊ में हम लोग एक रैली के लिए अखिलेश यादव जी के बुलौले रहे। आप लोगों को पता बा कि ना पता बा? अखिलेश यादव जी के बुलौली अतय कैली ये उत्तर प्रदेश में। अभी भैया जिक्र करत रहो ना कि बिजली का बिल से सब परेशान, आप लोग परेशान है? ये परेशान है, हाथ उठाओ, सब लोग परेशान है। तो देखा हम कुछ करब ना, अखिलेश जी के बुलौले यही बदे 5 साल लगातार घरेलू बिजली का बिल 5 साल माफ करने की घोषणा मुख्यमंत्री बनते ही करने। बोला ये काम सही है कि नहीं? ये काम सही है कि गलत है? सही है। दूसरा का करा हम बोलौले रही, हमें बदे बोलौले रही कि देखा बगल में हम जहुराबाद से विधायक हमारे गुलाब प्रजापति जी बहुत प्रचार के ले रहे हैं। ये पूरा एकदम घर अपन छोड़ देला करना भैया, जब से नेतवा जीती ना तब से हम खाली न जा, बड़ी मेहनत की इनके कहले पर। और पूरे जहुराबाद तक छोड़ दीजिए, पूरे प्रदेश में। साथ ही आज की तारीख में लगभग 7 करोड़ रुपया गरीबों के इलाज के लिए, ऑपरेशन के लिए हमने अपनी दस्तखत से मुख्यमंत्री के विवेकाधीन कोष से निकाल करके गरीबों के इलाज के लिए दे दिया। अब आप बताओ, आप लोग भी विधायक बनाए हैं, कोई विधायक किसी गरीब के इलाज के लिए किसी को 5000 रुपया दिलाया? बोलो दिलाया? नहीं दिलाया। इसी नाते अखिलेश जी को बुलाया था कि उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर पिछड़ों के दम पे, दलितों के दम पे, मुसलमानों के दम पे हम आपको मुख्यमंत्री बनाऊंगा और गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित
कोई भी गरीब किसी जाति का होगा, अगर वो बीमार होगा, ऑपरेशन कराना, इलाज कराना होगा, सरकार को पैसा देना पड़ेगा और गरीब का इलाज फ्री में कराना पड़ेगा, तब हमें आपको मुख्यमंत्री बनाना। अखिलेश जी का नहीं हो तो बहुत आसान काम, रुपया हम देंगे, रुपया देवे बदे वो तैयार हैं, गरीबों का इलाज फ्री में कराने के लिए तैयार। हम कल चला था हम सरकार बनाओ बदे तैयार। बोला ठीक है कि नहीं ठीक है, कि सरकार समझौता क्या कहिए भाई। अब भाई देखा बड़ी चर्चा महंगाई पर होत रहा है। यही हमारे देश का प्रधानमंत्री जी दुनिया में एक नंबर का झूठा अगर कोई है दुनिया में, तो वो नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। अब आप सोचे तो कि नेता का बहुत बोलो, अब देखा हम ना कहते वह कहले हम कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, देश नहीं बिकने दूंगा। रेलवे बेच दिया, बेच दिया कि नहीं बेच दिया, बैंक बेच दिया, LIC बेच दिया, BSNL बेच दिया, कोयले की खदान बेच दिया, भाषण दिया, अरे गरीबों, हवाई चप्पल पे चलने वाले लोगों, तुझे हवाई जहाज में उड़ाऊंगा, जहाजियों बेच दिया। आप बोला अब कैसे तो लोग क्यों उड़ाई, अब तो गई लड़ानी के जिम्मे नारा दिया था, आए नौजवानों 2 करोड़ नौकरी हर साल दूंगा। नोटबंदी करके 3 लाख कंपनी बंद किया। सीना ठोक के मोदी जी कहते हैं कि नोटबंदी करके 3 लाख कंपनी मैंने बंद कर दिया। GST ले आए, निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री लोकसभा के अंदर बयान दिया कि 6 लाख कंपनी हमने बंद कर दिया GST लाके। 6 3 9 लाख काम के करत रहा है, उमर काम के करला फैक्ट्री में। यही गरीब, कमजोर, पिछड़े, दलित, वंचित समाज के लोग, साथ ही 12 करोड़ लोगों की नौकरी छीन लिया मोदी जी ने, किसी को पता नहीं लगा। और आज मोदी जी ने नारा दिया था महंगाई कम करेंगे, नारा दिया था आए गरीबों तेरा बुरा दिन चल रहा है, हमारे साथ आओ, अच्छे दिन आएंगे। हम अनु सोच रही कि चला अच्छा दिन आएगा, सही हो जाए। अब अच्छा दिन आई है, जो 50 रुपया किलो सरसों का तेल रहा, अब तो अच्छा दिन आ गया, अब तो 300 हुई। अब सोच ला बुरा दिन में 50 रुपया रहा, अच्छा दिन में 250। जो गैस सिलेंडर भरा जाता है 400 में, अब बढ़ के 1000 के पार। जौन सरसों अरहर की दाल 55 रुपया केजी रहा, आज 125 के आसपास। जौन पेट्रोल 60 रुपया रहा 100 पार, डीजल 55 रुपया से बढ़ा के 97 रुपया। एक काम भई देश में, पूरे देश में उपचुनाव भई, और उपचुनाव में देश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को हरा दिया। जब भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार गई तो ओके लग गई कि अब तो हम जाते ये कैसे मनिहन, तो 12 रुपया दाम कम हो गया डीजल पेट्रोल का, खट से 12 हो गया। हम मतलब महंगाई कम करे के हम तो उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में विदाई करता, अपने आप डीजल पेट्रोल का दाम आधा हो गया। ये लोग सोचला कोई ना जाना, लेकिन ओम प्रकाश राजभर 1 करोड़ का दवाई तो हम कर, हम बहुत बढ़िया दवाई बनौले। जब दवाई बनाए तो आज के तारीख में सबसे ज्यादा परेशान अगर भाजपा का नेता हुमन तो खाली ओम प्रकाश राजभर से परेशान। कहीं बदे कि हम कहत हई कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने कहा है शिक्षित हो, हमने के पहले तो रुपया है नहीं, कहां से पढ़ी, गरीब कहां से पढ़ेगा। इस नाते उत्तर प्रदेश में कानून जो पाठ्यक्रम, जो पढ़ाई प्राइवेट स्कूल में है वही पढ़ाई सरकारी स्कूल में लागू करने के लिए अखिलेश के साथ समझौता किया। दूसरा कानून शिक्षा के सवाल, एक समान अनिवार्य शिक्षा, कॉपी, किताब, फीस, दवाई, भोजन, वजीफा, कपड़ा, जूता, मोजा, टाई, बैग, कलम फ्री में, बिना पैसा में स्नातकोत्तर तक बिना पैसा में पढ़ाने का कानून उत्तर प्रदेश में पास कराना चाहता हूं। बताओ ये कानून बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए। और तीसरा शिक्षा के सवाल पे सारी
होगा शिक्षा के सवाल पे, जो भी डिमांड गार्जियन के तरफ से होगा, अभिभावक के तरफ से जो भी मांग होगी, सारी पूर्ति हम लोग करेंगे। इसके बाद जो माँ बाप अपने बेटा बेटी को स्कूल नहीं भेजेगा, ऐसे माँ बाप को जेल भेजने का भी कानून बनाऊंगा। बोला सही नहीं क्या? सही। जब कुल सारी व्यवस्था की जाए तो काहे नहीं स्कूल भेजवा? ये कानून बनाने के फिराक में हमने अखिलेश यादव जी से समझौता किया। आज भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि ओम प्रकाश राजभर सपा से समझौता कैले हुए, ये कुछ न करिए, तब फिराक काहे क्या? तो नहीं फिराक काहे क्या? घबरा मत। हम लोग खड़ा है बलिया में, एक को सीट जीती है ताए नने भटकैया, एक कौ न जीती है, 7 सीट जीतेंगे, देख लेना। हम जहां खड़ा है नसरा में, आप ही बताओ, प्रजापति, पाल, पासवान, खरवार, वाल्मीकि, राजभर, चौहान, भीम, केवट, मल्ला, नाई, गोण, धोबी, धरिकार, पासी, खटीक, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार, यादव, मुसलमान, सब लोग मिल के एक जगह वोट देवल जाता। बोला कोई जीती? कौन जीती है? वोट हमारे का लोग रुतबा दिखावत, बबड़ा मत है। नसरा में 40,000 वोट अकेले खाली भर भैया पोल करिया भर देंगे, एक जगह 40,000 है। देखा हमरे फकरे आलम जी मोटरा, जोरदार ताली बजा के स्वागत है। इनका बिरादर ज्यादा रहा सपा ना, सपा में ज्यादा रहा। यादव जी और सब मुसलमान जी मिलके खाली रसड़ा में वोट पोल करिए 35,000, तो 40 और 35 कितना हो जाए? 75। अभी बोनस बाकी बा, अभी बोनस बाकी बा। खाली पाल, प्रजापति, भीम, केवट, मल्ला, निषाद, पासवान, खरवार, वाल्मीकि, ये लोग खाली जोड़ ले बा, तो यह लोग 25,000 पोल के दिया। बोला कोई जीत पाई का? कोई जीती? देखते यहाँ विधायक कौन कौन पैसा पर खरीद ले। अरे तोरे औकात ना हो ओम प्रकाश राजभर हमन, अगर तेरे पास रुपया है, तुझे रुपए का घमंड है, तो ओम प्रकाश राजभर को भी गरीबों को हक दिलाने का घमंड है। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा है, जो अपने वोट को बेच देता है वो अपने माँ बहन की इज्जत की सुरक्षा नहीं कर सकता। ये वही वोट है जिस वोट के बल पे आप अपने बेटा बेटी को सिपाही, दरोगा, बाबू, चपरासी, तहसीलदार, लेखपाल, नियम बना सकते हो, और इसी वोट के बल पर अपने माँ बहन की इज्जत भी बचा सकते हो। ये बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। और आज एक खरीदने वाले लोग घूम रहे हैं, हम खरीद लेंगे, आओ। हमको तो बड़ी खुशी हुई, एक दिन इसी रसना में एक राजभर जी रिक्शा चला रहे थे, एक लोग बूट सूट पहने हुए, बैग अटैची लिए हुए आए, ट्रेन से उतर के कहा चलो, और अपने रिक्शा में आके झंडा पियर का बदले रहा। अब देखा तमाशा, तो वो तो बैठ गए बेचारे, तो उसे कथन करे झंडा काहे बदले हुए? कहा तो हाथ कापी रहा था, तो आगे बदले है, पीछे बैठा का पैसा देगा कि आगे बैठा का देगा? बोल। अब तो बेचारा कहता हाथ जोड़े भैया तो चल हम ले पहुंचा जाए देता, पीछे बांध लेते हैं, वो बांध। अब उसके बाद 2-3 महीना के बाद हम सब ट्रेन पकड़ ली, संजोग से वो पकड़ लो, हम जो सीट पे बैठल भाई बगल वाली सीट होकर रिजर्व रहा। तो वो कहता नेताजी आपका का नाम हो? हम कह हमारा नाम तो राजभर है। तो कहे नमवा काम के ओम प्रकाश राजभर। कहे अरे बाप रे बाप, हमारे रसड़ा में फिर तोहरे बिरादर रहे भाई, आगे रिक्शा में झंडा पहले रहे तो हम पूछली की करे तो रिक्शा चले ले नेतागिरी करबे, कल दोनों कर वो बैठा नहीं जा। तो वो डांट के रिक्शा वाला डांट को कहे, रिक्शा वाला डांट के कहे पीछे बैठा का तो उसे पैसा ले, आगे बैठा तो दूसरा पैसा नहीं। हाँ भैया मान गए नेताजी, तो आवे वाले दिन में तुम्हें कोई रोक न पाए। वो क्रेज पैदा कर दिया कि आज हम अगर कलकत्ता एयरपोर्ट पर खड़े होते हैं तो दर्जन भर लोग फोटो खिंचाने के लिए खड़े हो जाते हैं, हम चिन्हवे नहीं करते।
हम अगर दिल्ली में एयरपोर्ट पर खड़ा होते हैं तो वहां सैकड़ों लोग आ जाते हैं कि नेताजी हमारे फोटोइया भैया तुम्हें खींच ले भैया तो हम नहीं तो का काहे बदे कौन सा अंग्रेजी तोप है। और आज हम आपको यकीन के साथ कहता हूं साथी, हिस्सेदारी के सवाल पे भाई ने कहा राम प्रवेश जी, जब बच्चा रोता है तो मां दूध पिलाती है। जिस दिन समाज संगठित होकर अपने हक के लिए निकल दे, एक टिकट नहीं, दो टिकट नहीं, दर्जन भर टिकट विधानसभा और लोकसभा के लिए सारी पार्टियां देने के लिए तैयार हो जाएगी। अपनी ताकत को इकट्ठा करो। इस नाते साथी हमारी तो बहुत साफ साफ बात है। हमारे सालिम यादव जी ने बताया, हम आपसे एक सवाल करते हैं, अच्छा बतावा जेकरे घरे परिवार में 10 लोग हों और राशन कार्ड में 4 लोगों का नाम हो, 6 लोगों का नाम, तब पूरा राशन 10 लोग के मिली ना मिले। 1931 मतलब 90 साल पहले हमारे का जातिवार जनगणना भइल। 1931 में जातिवार जनगणना भइल, ओकरे बाद ना भइल। और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने संविधान में व्यवस्था दिया कि हर 10 साल पे जातिवार जनगणना होना चाहिए। लेकिन ना तो कांग्रेस करा रही है, ना भाजपा करा रही है। मोदी जी ने हलफनामा सुप्रीम कोर्ट दे दिया कि हम नहीं कराएंगे। और मैंने मन बनाया है अखिलेश जी को ला करके मऊ के हथरपुर में कहा कि देखो ये आए हुए लोग ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में सरकार बनती है आपकी, तो सबसे पहले जातिवार जनगणना करा दो ताकि दूध का दूध, पानी का पानी हो जाए। जिसकी जितनी संख्या वाली उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दिया जाए। अखिलेश जी तैयार हो गए कि नहीं हम जातिवार जनगणना कराएंगे। जब तक गिनती ना हुई तब तक शिक्षा के सवाल पे बजट, स्वास्थ्य के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, नौकरी के सवाल पे आपको शासन से सुविधा नहीं मिल सकती। इस नाते जातिवार जनगणना कराने के लिए हम लोगों ने मन बना लिया है। जिस दिन आपकी गिनती हो जाएगी उसी दिन ओम प्रकाश राजभर, अखिलेश यादव, मायावती, मुलायम, मायावती, चाहे योगी हो चाहे मोदी हो, सब लोगों को जो मोतिया की भेल है ना कि प्रजापति कहाँ हो, पाल कहाँ हो, आनंद और हरवंशी कहाँ हो, कंगार कहाँ हो, बंजारा कहाँ हो, बहेलिया कहाँ, बारी बिहार कहाँ हो, वही दिन सबके दिखाई देगी कि बाप रे बाप कहाँ होना इतना दिन। इसी नाते जातिवार जनगणना पार्टियां नहीं करा रही हैं। इसी नाते हमने अखिलेश यादव जी से कहा कि 2022 में अखिलेश जी पूर्ण बहुमत की सरकार तेरी बना करके दिखाऊंगा। दुनिया चाहे कुछ भी कहे, हम सरकार बना करके दिखाऊंगा और जातिवार जनगणना कराऊंगा। अखिलेश जी तैयार हो गए। अभी कल मैं था बहराइच के बलहा में कम से कम 50,000 लोग देखे। आपने टीवी पर, सोशल मीडिया पे देखा होगा या देख लीजिएगा, 50,000 लोग रुके थे। जब वहां मैंने सवाल किया कि भैया योगी जी का नलका साड़ के कर खेत चरले बात ही खड़ा हो जा, तब कम से कम वहां 200 लोग खड़ा हो गए। अब खड़ा होकर कहोगे नेताजी हमारा आलू चल गया, कोई कहता गेहूं चल गया, कोई कहता मटर चल गया। हम कहता बैठ जा तू लोग। अब आगे 2022 का जो चुनाव है वो चुनाव में माननीय अखिलेश जी के मुख्यमंत्री बना दा, जितना तुहार आलू और मटर गेहूं चरे वाला हमन ये नहने का व्यवस्था करा दे जाए ताकि किसान भी खुशहाल हो, किसान भी आमदनी, जो किसान का आमदनी योगी जी दुगना कर रहे हैं। एक दिन तक विधानसभा के अंदर हम शुरू कर दिए 1:30 पर। हमारे विधानसभा अध्यक्ष का नहीं अंदर ना है तो होई सुन ला ये तोरे मुख्यमंत्री की बैठल हमन इनका साड़ बहुत नुकसान करत। तब से सुरेश खन्ना जी का का नुकसान करत हो, हमने सुना देखा साड़ ये करत हो कि अखिलेश जी जब मुख्यमंत्री रहलन तो एक योजना बनल। एक दिन पत्रकार भाई उनसे पूछलन कि 5 साल में तुम्हारा सबसे अच्छी योजना का रहल? तो अखिलेश जी कहना जो चौराहे पर 100 नंबर का गाड़ी खड़ा हो वो हमारी सबसे अच्छी योजना। तब पत्रकारों ने पूछा कि उसका काम क्या? कहे पूरे प्रदेश में कहीं भी
जुल्म जाति अत्याचार होता है 100 नंबर पर डायल करो, गाड़ी तुरंत पहुंच जाती है और गरीब कमजोर को न्याय दिलाती है। अभी अखबार में छप गए, अब हमारे योगी जी पढ़ लेना, तुरंत पत्रकार के बोलौलन। अब बुला के पत्रकारों से बैठे तो पत्रकार ने पूछा कि मुख्यमंत्री जी कल योगी अखिलेश यादव जी से हम लोगों ने पूछा कि 5 साल में सबसे अच्छी योजना की तेरी क्या है? तो अखिलेश यादव ने कहा कि जो चौराहे पर 100 नंबर की गाड़ी खड़ी है वो हमारी देन है। तब तक योगी जी काहे माने? बहुत चढ़ते जोश में आके कह रहे हैं जो चौराहे पर सड़क खड़ा है वो हमारी देन है। पत्रकार पूछ रहे कि बताओ तुझे सार का काम का हो? कहे किसानों का धन दुगुना करे दिखा वो परत मौसम ये सब योजना फैलावना बनावला सब। यही बदे हमारा का नाम है योगी का जो ललका साड़ बा, ललका में घूमत हुआ इस वक्त फ्री में। ये ललका साड़ चल जा सड़की पर, अरे 3-4 दिन भले थे तो भजपैया लड़ गया, गड़िया चिमुर गए लोग का, वो टूट गया, हॉस्पिटल में गए। हमें पता लगा तमो गई देखन में चली देखी बचल बा कि सही बात गलत तो गए वहां तो बेचारा कहा लगा हाय माई हाय मां। हमने कहा भैल हो का मर्दवा बोर्ड टूट गया था। हमने कैसे भैल? अरे कहा मत पूछा जो तू बतावा न हुए हाल का। हमने नहीं तू बतावा का बात है? कहे अरे तू जाना तू कालिया में बौरी बुझावत हुआ। हमके का बुझावत है? कहां भाई का वही सड़की पर हमने कहा है कैसे लड़ला? कहे के साड़ आकर अंदर के का साड़ रहा कह जाए रहे मत बोर्ड पिलाए नहीं योगी के साड़े से भजपैयो लड़के मरत हुआ। किसान तो तबाह होते हैं। कोई दिन ऐसा नहीं है साथी कि आप चाहे झांसी हो, चाहे बांदा हो, चाहे अलीगढ़ हो, चाहे आगरा हो, चाहे मेरठ हो, चाहे इलाहाबाद हो, चाहे लखनऊ मंडल हो, चाहे मिर्जापुर हो, चाहे बनारस मंडल हो, 18 मंडल में आए दिन 10, 20, 25 लोग योगी जी के ललका साड़ से लड़ के मर जाते हैं। यही बदले ललका टोपी देके मोदी जी बहुत भड़का था यार, ये ललका टोपी वाला तो खतरनाक होगा, तो घबरा मत मोदी जी। 22 में उत्तर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का विदाई करूंगा और 2024 में तूने जो वादा किया जनता के बीच में, नौजवानों के बीच में रोजगार देने का, महंगाई कम करने का, 15-15 लाख देने का, तुम अपने वादा से मुकर गए हो। 2024 में देश की जनता तुझे सत्ता से बेदखल करके दिखाएगी। देख लेना कैसे आप जाते हो सत्ता से बाहर। तो साथी काफी टाइम हो गया है। हम आप लोगों से आशीर्वाद की कामना करते हुए आयोजक साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए और महामानव डॉक्टर रत्नप्पा कुमार जिन्होंने संविधान निर्माता में, संविधान बनाने में बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का योगदान दिया, उनके नमन करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय सुहेलदेव, जय भीम, जय भारत, जय समाज।